ठीक है, इनमें भी वही करना है, वैल्यूज पुट करनी है, बट जहाँ पे एक्यूट एंगल नहीं है उनको हमने पहले एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 2 sin स्क्वायर 3π/4 को अगर आप ये जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, देन यू डोंट हैव टू थिंक मच। हमें पता है 3π/4 है, तो पाई प्लस तो करेंगे नहीं, प्लस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 5π/4, मतलब इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। π/4 को आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या आएगा 3, क्योंकि अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा वो 5। तो ये आ गया आपके पास 2 cos स्क्वायर। अब बिकॉज cos π/4 की वैल्यू आपको पता ही है 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। तो जो मालूम है वैल्यूज वो आप डायरेक्टली पुट करते जाइए। नाउ वी नो दैट cos 60 डिग्री, बिकॉज π/3 क्या होता है 60, cos 60 इज हाफ, सेकेंड क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, तो 2 का स्क्वायर। नाउ sin π माइनस थीटा, आई टोल्ड यू दैट π माइनस थीटा यहाँ होता है, दिस इज थीटा पाई, दिस इज वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर, ठीक है। और इसको आप 2π माइनस थीटा लिख रहे हैं, तो कई बार आपका अगर 2π से ज़्यादा बड़ा एंगल है तो अगेन दैट कम्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वी नो दैट जब भी π माइनस थीटा है तो इट कम्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और वहाँ पे साइन क्या होता है आपका पॉजिटिव। एंड वी नो दैट ये साथ से सारे फॉर्मूलाज आपके अप्लाई होते जाते हैं, तो इनमें कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या है आपका π/4, तो दैट वुड बी साइन स्क्वायर π/4, ये 2 × 1/2, दैट वुड बी 2 स्क्वायर 4 × 2 8। अब साइन π/4 क्या होता है 1/√2, क्योंकि स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर भी करेंगे, ये आपका 1 हो गया, ये 8 हो गया, ऐसे ये भी कट हो जाएगा, दैट वुड बी कैंसिल 1। तो फाइनली वी आर गेटिंग 1 + 1 + 8 10, राइट। तो बट ट्रिगो के लिए प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अगर आप ये सोचें कि जस्ट एग्ज़ाम से पहले आप एनसीईआरटी शुरू करें, फॉर्मूलाज को एक बार ऐसे देखें तो याद नहीं होगा, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस आपको चाहिए। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है, वो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, तो आई एम गोइंग टू टेक सेकंड पार्ट ऑफ इट। अब tan 15 डिग्री की वैल्यू वी नो दैट वी डोंट हैव इन अ टेबल, जैसे जो आपकी टेबल जो आपके कॉमन एंगल्स हैं 30 60, तो इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्मूलाज, क्योंकि मैंने लिस्ट दी है याद करने के लिए, एंड साथ साथ फॉर द टाइम बिंग आई एम राइटिंग द फॉर्मूलाज ऑल्सो। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप 15 को, कैन आई ब्रेक इट, आप ब्रेक करिए उन एंगल्स में जिससे आप फेमिलियर हैं। नाउ आई एम फेमिलियर विद 45 डिग्री, 45 में से अगर आप 30 माइनस करते हैं तो ये क्या देगा आपको 15 देगा। तो यू हैव टू ब्रेक इट इन सच अ वे सो दैट इट शुड गिव यू द सेम एंगल, ओरिजिनल एंगल। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरा जो फॉर्मूला क्या बन गया tan of a minus b। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, अभी आपके लिए आई एम राइटिंग द फॉर्मूला। tan a minus b क्या होता है tan a minus tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a into tan b, ठीक है, राइट। अब हमने जो a लिया, अगर आप देखें कंपेयर करें तो हमारा जो a है वो है 45 डिग्री एंगल, और जो b है वो है 30 डिग्री। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए, गॉट इट। पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, अब जो भी a और b था यहाँ पे मैंने पुट किया, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan of 45 tan 30 डिग्री, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ मालूम है हमें, पुट कर दीजिए 1 - 1/√3, 1 + tan 45 क्या होता है आपका 1 ही होता है, tan ये 30 डिग्री 1/√3 अगेन। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, √3 ऊपर चला जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय √3। एलसीएम अब आपको डिनोमिनेटर में भी लेना है, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3, √3 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए अब वैल्यू तो हमारी आ गई, यहाँ पे भी अगर हम आंसर छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं रूट को हम डिनोमिनेटर में रखते नहीं हैं, राइट। तो मैथ्स कहते हैं कि रूट आपके पास रूट ना हो डिनोमिनेटर में, तो हटाने के लिए यू नो दैट करते आ रहे हैं आप 8 और 9 से, क्या करते हैं हम रैशनलाइज मतलब √3 + 1 है तो उसको हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करना है, √3 - 1 से। प्लस है तो उल्टा साइन लेते हैं माइनस का, माइनस होता है तो प्लस दैट ऑलरेडी यू नो। अब क्या बन गया आपके पास √3 - 1 का होल स्क्वायर। वी विल जस्ट अप्लाई द आइडेंटिटीज। डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सी आइडेंटिटी आई, a + b × a - b, विच कैन बी रिटन एज a² - b²।
अब a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे आप, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय इसको करेंगे 3 माइनस 1. दैट थिंग कैन बी डन वेरी इजीली इफ यू रिमेंबर द आइडेंटिटीज. 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2. अब इसके बाद 3 प्लस 1 क्या बन जाएगा आपका 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2. 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 वुड बी कैंसल्ड, राइट. तो हमारा जो फाइनली आंसर आया, तो आप देख रहे हैं जितने भी आपने फॉर्मूलाज कोई भी क्लास में आपने जूनियर क्लासेस जो भी करते आ रहे हैं वो अभी तक दे आर इन मच यूज. सेम जो ट्रिगो के जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप देखेंगे इतने चैप्टर्स अभी 11th में भी आएंगे जिसमें आपके ट्रिगो का यूज़ है. 12th में आप जाएंगे वहाँ ट्रिगो का यूज़ है. तो सिमिलरली जितने भी हम फॉर्मूलाज लर्न करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाते. तो दे आर गोइंग टू बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द टॉपिक. ठीक है, चलिए 3.3 का नाउ बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 and 8, 9 and 10 ये थोड़े सिमिलर, तो उसमें से आई टेक क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कॉज अगेन वी हैव टू प्रूव. ट्रिगो में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके प्रूव वाले होते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS और आपको दिखाना होता है, शो करना होता है. अब पर्टिकुलर मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है कि कहाँ पे प्लस लगना है, कहाँ माइनस लगना है. फॉर्मूला वाले तो आप कर लेंगे, राइट. तो मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने न्यूमरेटर लिखा, देन आई हैव रिटन दिस. नाउ यू हैव टू, बिकॉज अगर आपने सारे फॉर्मूलाज अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं देन ओनली यू कैन गिव मी द राइट आंसर. तो अगर आप LHS से शुरू करते हैं तो पाई प्लस, ये पता होना चाहिए आपको, पाई प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट. तो बच्चों को एक तो ये पता भी नहीं होता कि कौन सा क्वाड्रेंट है. दिस इज x, यहाँ पे आपका x है, पाई माइनस x. ठीक है, तो पाई प्लस x मालूम होना चाहिए. x इज सम एक्यूट एंगल. ठीक है, अब पाई ऑब्वियसली आप पाई में आ रहे हैं तो इट मीन पाई पूरा क्रॉस करके. ठीक है, पाई पूरा क्रॉस, यहाँ से पूरा यहाँ पे एंगल क्या होता है, पाई होता है. पाई में फिर आपने कुछ एंगल एक्यूट एंगल ऐड कर दिया, राइट. दैट एंगल x कैन बी एनी. सपोज आपने x एंगल एक्यूट एंगल ऐड कर दिया, यहाँ तक आपका पाई था. बिकॉज एंगल हमेशा जो भी हम ये स्टार्ट करते हैं ना, इट स्टार्ट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस. ये हमेशा आपने ध्यान रखना है. एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में होता है. आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे आया तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया. अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है. ये ध्यान रखिए. अब फंक्शन का, अब मेरा यहाँ पे फंक्शन सेम रहेगा. मुझे कैसे पता चला फंक्शन सेम रहेगा, ये भी हमने डिस्कस किया था. जब भी ये वाला एंगल, राइट, मल्टीपल ऑफ पाई है तो फंक्शन क्या रहता है आपका, सेम रहता है. अगर ये वाला एंगल जिसमें एक्यूट एंगल को हम ऐड कर रहे हैं, अगर ये एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बन गया तो हमने फंक्शन को चेंज करना होता है. ठीक है, ये आ गया. एंड कॉज ऑफ -x ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से नेगेटिव हट जाता है. साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. एंड कॉज ऑफ π/2 ध्यान रखिए, π/2 प्लस x मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव. बट इसको मैंने माइनस ऑफ साइन x क्यों लिखा, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया whenever this angle जहाँ पे एक्यूट एंगल ऐड हो रहा है, if it is odd multiple of π/2, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है. तो आपका फंक्शन चेंज होगा. कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है. माइनस माइनस कैंसल्ड, कॉस x कॉस स्क्वायर x, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x. एंड वी नो दैट इट कैन बी रिटन एज कॉस x बाई साइन x का होल स्क्वायर विच इज कॉट स्क्वायर राइट साइड. ठीक है, तो children, in the next class I am going to continue with 3.3 only, right? So stay tuned and please don't forget to share and like and subscribe my channel. Keep sharing अपने लिए भी और अपने फ्रेंड्स के लिए भी. Obviously it's going to help you a lot, बट टच में रहिए. जो डाउट है उनको देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. ठीक है बेटा. So I'm meeting you in the next video. Thanks.